हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो फ्रॉम चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक, ये जो मैकेनिज्म होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड 3 मार्क्स में आते हैं। मोस्टली आते ही हैं हर ईयर, बट कभी कभी ऐसा होता नहीं आते हैं, बट मोस्टली ये आते ही हैं। सो हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कीन में का प्रोटोनेशन कराएंगे, मींस उसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे ताकि वो कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सके। ओके, सो हम रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम प्रोटॉन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे H2 है, हमारे पास वाटर है, वाटर के पास दो लोन पेयर है, इसमें हम ऐड कर देंगे H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव इस पर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये H3O पॉजिटिव बन गया, दैट मींस हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज इसका देखिए, इसका एक लोन पेयर होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाने के काम में आ गया हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पर बन गया एक तरीके से प्रोटॉन, समझ लीजिए। अब हम करेंगे एल्कीन का प्रोटोनेशन, मतलब हम उसमें प्रोटॉन ऐड करेंगे। एल्कीन हमने ले लिया इथीन। ठीक है, अब हमने इथीन लिया, इसमें हमें क्या ऐड कराना है, प्रोटॉन ऐड कराना है, जो हमने भी बनाया है H3O पॉजिटिव। तो इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और 3H है, दैट मींस सिंगल बॉन्ड से हम H के पास 3 लगाएंगे। अभी यहाँ पे कितने लोन पेयर है, हमारे पास 2 लोन पेयर, तो कितना बचा यहाँ पे, एक ही लोन पेयर बचा होगा, तो हम यहाँ पर एक लोन पेयर लगा देते हैं। और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 के साथ बॉन्डेड है 1 2 एंड 3, तो इस वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, मतलब ये जो एल्कीन है, एल्कीन इसके हाइड्रोजन को ले लेगा, ये जो H3O पॉजिटिव का H है इसको ले लेगा। तो जब ये इसको ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये सबसे जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और जो ये वाटर है मींस H2 है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जो वाटर है ये रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये जो CH2 का डबल, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3, मतलब इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस पे क्या अटैच हुआ है, OH अटैच हुआ है, सॉरी इसमें क्या अटैच होगा, यहाँ पे हम कार्बन अटैच करेंगे। देखिए, इसको ओपन करके लिख लेते हैं। सपोज ये हमने C लिखा, ये एक और C लिखा, 2 C थे। अब पहले वाले C के पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मींस जब बॉन्ड टूटे तो हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोटॉन ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन और साथ में यहाँ का H2O बच रहा था, तो ये साथ में H2O का हमारे पास एक प्रोडक्ट भी बच गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने प्रोटोनेशन करके प्रोटॉन, पहले प्रोटॉन बनाया, फिर उस प्रोटॉन को एल्कीन पर ऐड कराया। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन। ये जो फर्स्ट स्टेप है, हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्या, अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या होगा, जो वाटर है हम उसका अटैक करेंगे कार्बोकेटाइन पे ताकि हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल सके। तो जो प्रोडक्ट है फर्स्ट रिएक्शन का, वही हमारा जो सेकंड रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टेंट बन जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, वहां पे हमने देखा था ना कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। देखिए ये है ना, हमने इसको कॉम्पैक्ट करके लिया CH3 CH2 पॉजिटिव। तो ये हमने लिखा, इसमें हम अटैक करा रहे हैं किसका, वाटर का। तो वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं HOH और 2 लोन पेयर इसके बचेंगे, क्योंकि 8 वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के बाद अगर हमारे पास जो बॉन्ड नहीं बन रहा है उनको हम लोन पेयर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये इस पर अटैक कराएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास CH2 है। अब इसी CH2 से क्या अटैच हो जाएगा, O अटैच हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड O। अब इससे हमारे पास वाटर के 2 हाइड्रोजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन अटैच करे, फिर से इसकी वैलेंसी 3 हो रही है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बना लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जो हमारे पास स्टेप आया प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ गया। ठीक, अब यही प्रोटोनेटेड अल्कोहल थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगा, मींस यही थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट होगा। अब क्या है थर्ड स्टेप में, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, मींस इसमें एक H पॉजिटिव ज्यादा है, तो उसका हम प्रोटॉन का लॉस कराएंगे ताकि हमारे पास अल्कोहल आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -H पॉजिटिव, मतलब हमने प्रोटॉन का लॉस करा दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और एक प्रोटॉन का लॉस करा दिया, तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, दैट मींस 2 लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। सबसे पहले हमने H2 में H पॉजिटिव ऐड करके H3O पॉजिटिव बनाया, फिर एल्कीन का H3O पॉजिटिव पे अटैक कराया तो कार्बोकेटाइन मिला। फिर वही कार्बोकेटाइन सेकंड स्टेप के लिए रिएक्टेंट बन गया, उसमें हमने वाटर ऐड करा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला। वही सेकंड रिएक्टेंट का प्रोडक्ट थर्ड रिएक्शन के थर्ड पार्ट के लिए क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। इसमें से हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से H पॉजिटिव लूज